नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में जहां राजस्थान की खास खबरों पर बताएंगे कैसे जोधपुर में 3 जैन संतों पर हुए प्राणलेवा हमले और उनकी बर्बर पिटाई के विरोध में जैन समाज ने विशाल मौन जुलूस निकाला, और दिखाएंगे कैसे एक पिता पहुंचा अपने बच्चों का कफन लेकर कलेक्टर ऑफिस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जोधपुर में 3 जैन संतों पर हुए प्राणलेवा हमले और उनकी बर्बर पिटाई के विरोध में जैन समाज ने विशाल मौन जुलूस निकाला। ये जुलूस महावीर कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा, जिसमें हजारों पुरुष और महिला श्रावक शामिल हुए। समग्र जैन समाज संस्था के पदाधिकारियों ने इस हमले को मानवता और अहिंसा धर्म पर आक्रमण बताया। जैन समाज ने सीबीआई से जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई और जैन संतों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने की अपील की गई। इस जुलूस और विरोध सभा में प्रमुख रूप से निर्मल लोढ़ा, मदन बालड़, सिंघवी, प्रवीण कुंभट, नेमीचंद पारक, दीपक गोधा आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जुलूस संचालन संयोजक कल्पेश सिंघवी, गौतम संचेती, सोहन मेहता, कनराज, अजय जैन ने किया। मध्य प्रदेश में और समय समय पर जिस तरह से संतों के ऊपर विकृत मानसिकता वाले लोग दुर्घटना के फलस्वरूप या हमले के फलस्वरूप जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं को समाज के, देश के और सरकार में संज्ञान में लाने के लिए आज ये मौन जुलूस अहिंसा यात्रा जोधपुर के सर्व समाज द्वारा जैन समाज के नेतृत्व में निकाली गई। इसके निकालने का हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया, पकड़ भी लिया, उन लोगों को वहाँ घुमाया भी गया, परंतु लोगों के अंदर ये एक समाचार मैसेज है कि संत जो होते हैं राष्ट्रीय संत होता है और राष्ट्रीय धरोहर होती है, और ऐसे संतों की रक्षा करना हमारे प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो जनता में भी चेतना के द्वारा ये समाज में मैसेज जाए और सरकार के अंदर भी ये किया जाए कि संत जब विहार करते हैं, सभी संत भले किसी भी जाति के हो, उनकी रक्षा करना सरकार का प्रमुख दायित्व है, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग किसी कौम के जैन समाज के नेतृत्व में लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पहले भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं, ये घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कई बार होती है, पर चूंकि घटनाओं के ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो और लोगों की जो इस तरह के कृत्य करने की भावना और प्रबल होती है। उसी को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की अहिंसा यात्रा के द्वारा ज्ञापन सरकार को, और सरकार से ज्यादा जन चेतना के लिए हम सब का परम दायित्व है कि हम संतों की रक्षा करें। इस माध्यम से इस काम को हमने किया है। सरकार ज्ञापन में आपने मोटा मोटी क्या यही मांग रखी है कि इस तरह के लोग जो पकड़े जाएं, एक तो उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, और दूसरा जब संत विहार करते हैं या जब कहीं ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं दूसरे चौमासे आने वाला है जाते हैं, तो उनको समुचित पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की जाए। बताइए। समग्र जैन समाज संस्था द्वारा उनके संयुक्त तत्वाधान में जैन संतों पर 13 तारीख की रात 10:30 बजे नीमच के सिंगोली गांव के कचेला गांव में हनुमान मंदिर के अंदर जघन्य अपराध किया गया। जान से मारने का प्रयास 3 संतों को किया गया। उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज रोष में है। छत्तीस को माता चुप रहिए। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में बसे सांसी समाज के लोग अपने मृत बच्चों को दफनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें अब तक अस्थायी शमशान भूमि नहीं दी। पिछले कुछ समय से वो अपने बच्चे को खुले स्थानों और सड़क किनारे दफनाने को मजबूर हैं। समाज के सदस्य विक्रम सासी ने बताया कि उन्हें अपने बच्चे के शव को दफनाने के लिए पूरे शहर में भटकना पड़ा, और आखिरकार कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रशासन से 2 प्रमुख मांगे की। बिजली घर पाबूपुरा के पास शमशान भूमि का एक हिस्सा बच्चों के दफन के लिए सुरक्षित किया जाए, और एयरपोर्ट थाने के पास पूर्व शमशान स्थल पर शव दफनाने की अनुमति दी जाए। अजय सिंह सांसी ने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या है, जो राजनीतिक लापरवाही और समाज सेवा के नाम पर हुई गलतियों का परिणाम है।
समाज की अगली पीढ़ी को सम्मानपूर्वक जीने की दिशा में संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया। सांसी समुदाय जोधपुर रातानाडा गत कुछ समय से अपने बाल शमशान घाट को लेकर दर भटक रहा था और हाल ही में एयरपोर्ट थाना बनना और एयरपोर्ट विस्तार के कारण हमारा शमशान घाट हमसे छीन लिया गया था और हमारे लोग अपने बच्चों को रोड पर भटकते हुए दफना रहे थे। कुछ दिन पूर्व भाई प्रकाश उर्फ विक्रम का बच्चे का देहांत हुआ और 2 दिन वो बच्चे को अपने हाथों में लेकर भटकता रहा और कहीं रोड के किनारे उसे दफना कर आ गया और उसका कफन आज भी हाथों में लेकर खड़ा रहा। इस विषय का मैंने संज्ञान लिया और जोधपुर कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया मारवाड़ कन्वेंस हॉल में और उनको बताया कि आज 2025 में हमारे पास बाल शमशान घाट नहीं, पूर्व में जहाँ स्थान था हमें यथावत स्थान पर ही वो शमशान घाट दिलाए या हमारे लिए अलग से व्यवस्था करें। कलेक्टर की ओर से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि वो ज़रूर इस विषय में संज्ञान लेंगे और मैं परमात्मा से जो दिव्यांगत बच्चे हैं उनके मोक्ष की कामना करता हूँ और भाई से भी निवेदन करता हूँ कि इस कपड़े को अब त्यागे और उस बच्चे की कुशल कामना करें। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।